आगे आ जाओ भाई, ये समझ में आया दोनों, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा पड़ाव पर जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बेसिक सा फर्क है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसे के बारे में बात हो रहा था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड द नॉन रेसिडेंट नेशन, ठीक है, मतलब ये अदर नेशंस। यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इट रेफर्स टू द मर्चेंडाइज और गुड्स पोर्शंस ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग दैट इट इज अ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मर्चेंडाइज। इसका मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, जो हमने सामान बेचा, सर्विस नहीं, सब गुड्स। ट्रेड हमेशा गुड्स का होता है, सर्विस का नहीं होता, याद रखना। ट्रेड जो होता है वो हमेशा किसका होता है, गुड्स का होता है। तो जितना भी गुड्स हमने क्या किया, बेचा है, और जितना भी गुड्स हमने खरीदा है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ है क्या होता है, गुड्स, कि जितना भी गुड्स हमने, सर्विस को हटा दो, सिर्फ गुड्स अगर आ गया, कि जितना भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट करा है और जितना भी गुड्स हमने इंपोर्ट करा है, उन दोनों को देखो यहां लिखा ओनली द विजिबल आइटम्स। तो अगर कोई बोलेगा क्या भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल आइटम्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, और इनविजिबल आइटम्स कौन होते हैं, सर्विस होता है ना। नहीं, सर्विस सेक्टर डायरेक्ट, टेक्नोलॉजी तो छोड़ ही दो, सर्विस सेक्टर, मतलब हम टीचिंग कर रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करा है, वो सब सारे किसके अंदर आएंगे, इनविजिबल आइटम्स। अब वो कभी भी ट्रेड के दायरे में नहीं आता है, समझ में आ गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज माइनस इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब ओनली विजिबल आइटम्स इज इंक्लूडेड। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आ जाओ भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में 3 मार्क्स के डिफरेंसेस आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो है वो पता होना जरूरी है। उसके बाद क्लास थोड़ा सा हम लोग समाप्त करेंगे यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर क्या, यहाँ देखना, समझना, एक एक पॉइंट को पूरा एक बार और क्लियर हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स। देख रहे हो, मर्चेंडाइज या फिर गुड्स, मतलब यहां पर सिर्फ हम गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ले रहे हैं। आ गई बात, यहां पर क्या है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, और यहां पर हम लोग गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड करते हैं। हाँ, फाइनेंशियल ईयर, हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो याद रखना। दूसरा हो गया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या होता है, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल। इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, बस इसे कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, है ना, कैपिटल अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट और करेंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, देख रहे हो, समझ में है। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन को कैप्चर किया जाता है। स्कोप क्या, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक पार्ट होता है कि सिर्फ भाई हमने आखिरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मर्चेंडाइज के मामले में कितना किया, सिर्फ शो करने के लिए होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, बस सरकार देखने के लिए कि हमने कितना सामान बनाया और कितना सामान हमने बाहर से परचेज किया, कितना बेचा, कितना परचेज किया। इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, तो वो सब सारे एक तरीके से करंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं। इसलिए इसका स्कोप क्या है, स्कोप वाइडर है या फिर ब्रॉडर बोल लो, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है या फिर वाइडर कॉन्सेप्ट देखने को मिला, ये नैरोवर है, ठीक है। अलग अलग कितने होते हैं, ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब या तो मान लो कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, मान लो एक्सपोर्ट हमने कम किया इंपोर्ट, तो अनफेवरेबल हो गया। या फिर हो सकता है कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करा इंपोर्ट कम करा तो फेवरेबल हो गया, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये तीनों हो सकता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और एक तरीके से इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखो, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, नहीं तो स्थिति गड़बड़ा सकती है, ठीक है। हमेशा सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक तरीके से बैलेंस करके चलना चाहती है, नहीं तो क्या होगा, सरकार के पास धीरे धीरे पैसा, फॉरेन करेंसी कम होता चला जाएगा, और जो कि कोई भी सरकार ऐसा चाहती नहीं है। इन अकाउंटिंग ईयर सिंस बिकॉज ऑफ द रिसीट साइड एंड ऑलवेज मेड इक्वल टू द पेमेंट साइड, तो हमेशा जो रिसीट साइड है और जो पेमेंट साइड है, मतलब जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है, वो हमेशा इक्वल मेंटेन करने के बारे में यहाँ प्रयास रहता है सरकार का। समझ में आया,
क्लियर। उसके बाद यहां देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डेफिसिट, घाटा जो होता है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेड बाय बीओपी के थ्रू कवर किया जाता है, लेकिन यहां पर डेफिसिट ऑफ बीओपी कैन नॉट बी मेड थ्रू, नहीं हो सकता। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप उसको घाटे को कम नहीं कर सकते हो। घाटे का मतलब क्या हुआ भाई, कि घाटे का मतलब कि क्रेडिट कम हुआ और डेबिट ज्यादा हुआ, तो उस घाटे को कम करना को तो हम लोग जनरली सर्विस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन कंपेयर टू, ऐसा नहीं कि बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज या बैलेंस ऑफ ट्रेड करके हम उसको बैलेंस कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड, क्योंकि ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, इस पर वो कैसे डिपेंड हो सकता है, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ये बात है जो कि समझकर चलना है, ठीक है।